अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान मोहम्मद अनस आपके अपने चैनल मास्टर साहब में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सवानेह निगारी का फन। और इसी वीडियो के दरमियान में हम जानेंगे सवानेह की तारीफ, उसकी अहमियत, उसके अंदर क्या मुश्किलात आती हैं और क्या उसका आगाज इर्तिका है। आज तक दुनिया में जो कुछ लिखा गया है या पढ़ा गया है, कहा गया है, वो या तो किसी लिखने वाले ने लिखा है या कहने वाले ने कहा है, या अपने बारे में कहा गया है, लिखा गया है, या किसी जमाने के और कायनात के बारे में लिखा और कहा गया है। तो जब इंसान अपने बारे में लिखता है तो वो आप बीती कहलाती है, और जब इंसान जमाने के, माशरे के, कायनात के बारे में लिखता है तो वो जगबीती कहलाती है। और आप बीती और जगबीती ये दोनों सवानेही की दो किस्में हैं। पुराने जमानों के अंदर आज की तरह टेक्नोलॉजी ऐसी थी नहीं कि इंसान अपना टाइम पास करने के लिए यूट्यूब खोली और बैठ गया और अलग अलग जो है वो स्क्रॉल करता रहा, वीडियोस को और चीजों को देखता रहा। तो जब पहले लंबी लंबी रातें सर्दियों की हुआ करती थी और यार दोस्त या फैमिली के लोग आपस में बैठा करते थे, आग जलाते थे, हाथ सेकते थे, तो एक दूसरे से कहता था भाई कुछ सुनाओ के वक्त गुजरे। अब ऐसा जमाना नहीं था कि वीडियो देखी और टाइम पास हो गया, तो इंसान एक दूसरे से कहता था भाई कुछ सुनाओ के वक्त गुजरे। तो जो सुनाने वाला होता था वो मालूम करता था कि भाई मैं आप बीती सुनाऊं कि जग बीती। तो लोग कहते थे भाई आप बीती तो रोज ही बीतती है, जग बीती सुनाओ। तो ये जग बीती जो है वो सवाने है, और आप बीती ये भी एक सवाने है। ये दोनों सवाने की किस्में हैं, और सवाने का दायरा बहुत वसी है। अब देखते हैं कि सवाने की तारीफ क्या है। अलग अलग स्कॉलर्स ने उसकी तारीफ बयान की है, जिसके अंदर बताते हैं कि सवाने की तारीफ करते हुए कार्लाइल एक स्कॉलर है, उन्होंने उसे फर्द की दास्तान हयात बताया है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी की दास्तान को सवाने कहते हैं। ये किसने बताया? कार्लाइल ने, जो एक स्कॉलर है। इसके अलावा एमरसन एक और स्कॉलर है, उन्होंने कहा है कि उनका ख्याल यह है कि जब कोई अजीम इंसान किसी अजीम तर इंसान की जिंदगी की तशरीह बयान करता है तो वो सवाने उम्री वजूद में आती है और वो सवाने उम्री कहलाती है। तो कार्लाइल का कहना था कि किसी एक फर्द की जिंदगी की दास्तान हयात को सवाने कहते हैं। और इसके अलावा एमरसन ने क्या कहा कि किसी अजीम शख्स ने जब किसी अजीम शख्स की जिंदगी की तशरीह की हो तो सवाने उम्री वजूद में आती है। लेकिन इसके बरक्स, इसके अपोजिट में लाइफ ऑफ स्ट्रेलिंग के मुसन्निफ ने एक दावा किया है और अपनी तसनीफ में उसे साबित कर दिया है, वो ये कि किसी मामूली इंसान के सफर की रुदाद भी ऐसी दिलकशी के साथ पेश की जा सकती है कि वो बड़े बड़े आदमियों की तवज्जो का मरकज बन सके। एक ख्याल यह है कि जब कोई इंसान किसी अजीम इंसान की जिंदगी की शरह करे तो सवाने कहलाती है। एक यह है कि किसी भी इंसान की जिंदगी की वाकयात और हालात को बयान करना भी सवाने कहलाता है। लेकिन एक मुसन्निफ ने कहा कि किसी मामूली से मामूली फर्द की जिंदगी की रुदाद भी अगर दिलकश अंदाज में बताई जाए, सुनाई जाए, समझाई जाए तो बड़े बड़े लोगों का जहन अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेती है, वो भी सवाने कहलाएगी। इसके बावजूद हकीकत यही है कि जिन हस्तियों ने नाकाबिले फरामोश कारनामे अंजाम दिए उनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। इसके बाद मुसन्निफा ये लिख रही हैं कि ये तमाम बातें ठीक है, लेकिन असल बात यही है कि लोगों की दिलचस्पी का मौजू रहता है कि जो अजीम लोग, अच्छे लोग, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उनकी जिंदगी के बारे में लोग ज्यादा दिलचस्पी से जानना और पढ़ना चाहते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए कि आपके अगर मुताले का शौक है और पढ़ने लिखने वाले हैं, तो अगर हमारे सामने दो उन्वानात आए, एक के ऊपर लिखा हो द ड्राइवर और एक के ऊपर लिखा हो द कलाम, अबुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो आप देखेंगे कि जो पढ़ने का मौजू है, जो पढ़ने वाले लोग हैं जिनकी दिलचस्पी जो है वो रहनुमाओं में और लीडर्स में और किस किस तरह के स्कॉलर्स गुजरे उनमें उनका दिलचस्पी होती है, तो द ड्राइवर की जगह वो बुक इंतखाब करेंगे कि आज इतने बड़ी शख्सियत है एपीजे अब्दुल कलाम, किस तरह की उनकी जिंदगी रही है, इनके बारे में पढ़ना हम ज्यादा पसंद करेंगे। तो इनका कहना यही है कि ये तमाम बातें दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि किसी ऐसे इंसान की जिंदगी के हालात और वाकयात पढ़ें जिसने नाकाबिल फरामोश कारनामे अंजाम दिए हों, ऐसे कारनामे किए हों कि जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। विलियम कॉपर का इरशाद बजा है कि वो बेहकीकत लोग जो भुलाए जाने के लिए पैदा हुए हैं उन्हें जिंदा रखने की कोशिश करना बेसूद है। विलियम कॉपर ये कहते हैं कि जो इंसान ऐसी उसकी जिंदगी थी और गुजर गई, उसको याद रख के क्या करना है।
ऐसे लोगों को याद रखा जाए जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हों। तो ये कहना है कि बेमकसद है ऐसे लोगों की जिंदगियों को जिंदा रखना कि जो बेसूद है, बेफायदा लोग हैं, उनकी क्या जिंदगियों को पढ़ना जिनसे कोई फायदा ही उम्मत को, आवाम को, मुल्क को नहीं पहुंचाओ। गर्ज सवाने उम्री एक ऐसी तसनीफ है जिसमें किसी शख्स की जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात की ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। उसमें पेश किए गए वाकयात कारीन के लिए पुरकशिश हो, अंदाज पुरतासीर। जो सवाने निगार इन शर्तों को पूरा करे उसे कामयाब सवाने निगार कहा जाता है। यानी जो सवाने निगारी है उसके अंदर वो एक ऐसी तसनीफ है जिसके अंदर किसी शख्स की पूरी जिंदगी की रुदात, वाकयात की ऐसी तस्वीर पेश की जाए जो हर तरीके से मुकम्मल हो, कहीं से अधूरा ना छोड़ा हो। अगर किसी शख्स की सवाने उम्री लिखी जा रही है तो ऐसा नहीं कि उनकी सिर्फ बुरी बुरी बातों को जो है वो पेश कर दिया और अच्छी बातों को छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं कि किसी शख्स की अगर ये सवाने बयान की जा रही है तो उनकी तमाम अच्छी अच्छी बातों को लिख दिया गया और उनके अंदर जो कमियां रह गई हैं उनको जाहिर न किया गया हो। तो ऐसी तस्वीर पेश की जाए जिसके अंदर वो मुकम्मल इंसान समझ सके किस तरह का मिजाज था, किस तरह के अखलाक थे, किस तरह का किरदार था, किस तरह के कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। सवाने की अहमियत दीगर असनाफ अदब के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सवाने से लुत्फ भी हासिल होता है क्योंकि ये फिक्शन की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। सवाने फिक्शन की तरह ही, फिक्शन के अंदर तो इंसान सोच कर लिखता है, वो कोई हकीकत नहीं होती, वो बेहकीकत चीजों को भी लिखता है। लेकिन ये ज्यादा दिलचस्प है कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी के अंदर बुलंद मकाम तक पहुंचा, उसकी जिंदगी के हालात और वाकयात को लफ्जों के अंदर पिरोकर सामने रख देना, ये बड़ा दिलचस्प है, बजाय इसके कि ख्याली पुलाव पकाया गया हो। तो इंसान ज्यादा दिलचस्पी में पड़ता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या करा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या करा, हजरत मोहानी ने क्या करा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या करा, मिर्जा गालिब की जिंदगी कैसी गुजरी, अल्लामा इकबाल की जिंदगी कैसी गुजरी। इसमें इफादियत फायदा भी ज्यादा होता है क्योंकि इसके जरिए हमें अजीम शख्सियतों के बारे में मालूमात हासिल होती है। सवाने के बाद जब हम सवाने पढ़ते हैं तो हमें अजीम शख्सियतें, उनकी जिंदगियों के हालात वाकयात का इल्म होता है, इसलिए इसकी फायदेमंद चीज भी है, मालूमात इससे हासिल होती है। अजीम साइंसदां, मजहबी रहनुमा, मुफक्किर, मुहिब वतन, निडर सिपाही, समाजी कारकुन जिनके एहसानात से दुनिया गिराबार है, उन्हें याद करने का और उनको खिराज अकीदत पेश करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम उनकी सवाने का मुताला करें। यानी ऐसे लोग जो मुहिब वतन रहे, नीडर सिपाही रहे, अजीम फलसफा लिखने वाले रहे, शायर, अदीब, रहनुमा, मुफक्किर, मुहिब वतन तमाम लोग रहे, इन लोगों को खिराज अकीदत इस तरह पेश किया जाती है कि हम उनकी जिंदगी के हालात वाकयात का मुताला करें सवाने की शक्ल में। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अजीम इंसानों के पुरअज़मत कारनामे पढ़कर हमारे दिलों में भी उन जैसा बनने और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश पैदा होती है। और हकीकत है ये बात कि, और इन्होंने जो कॉल नकल किया है वो अब्दुल हक साहब का किया है, मौलवी अब्दुल हक साहब का, कि वो कहते हैं कि अजीम लोगों के बारे में और उनके कारनामों को पढ़ने के बारे में हमारे दिल के अंदर भी ये एहसास और ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ इस तरह के अच्छे काम, नेक काम, बड़े काम, अजीम काम कर गुजरें। सवाने निगारी का फन बड़ा नाजुक और बहुत दुश्वार फन है। इसकी दुश्वारियां नाविल अफसाने से कहीं बढ़कर हैं। किसी शख्सियत के सवाने मुरत्तब करना, उसकी पूरी जिंदगी और उसके पूरे अहद को जान लेना ऐसा ही है जैसे कोई तलवार की धार पर चलकर बासलामत पार उतर जाए। आइए देखें कि सवाने लिखने में मुसन्निफ को किन किन दुश्वारियों से के मराइल से गुजरना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि इतना मुश्किल काम है ये कि किसी को जानना, उसकी अच्छाइयों के ऊपर गौर करना, उसकी बुराइयों पर गौर करना, उसके कारनामों पर गौर करना, उसके पूरे अहद यानी किस दौर में वो हुआ, किस दौर में वो उसने ये कारनामे किए, उन तमाम चीजों को जानना समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है कि किसी तरह का बुग़्ज़ हमारे दिल में उनके लिए ना हो और किसी तरह की जो है वो हम उनसे मोहब्बत में गुलू ना कर बैठे कि उनकी ऐबों को भी अच्छाइयों में कह रहे हो और उनकी अच्छाइयों को भी ऐब गिन रहे हो, इस तरह का ना हो, बल्कि बिल्कुल बैन रहे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर उनकी सीरत को, किरदार को लिखना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। सवाने निगार को सबसे पहले साहिब सवाने का इंतखाब करना होता है कि किसकी सवाने लिखें, किसकी जिंदगी को लिखा जाए। उसे देखना चाहिए कि जिसकी सवाने लिखने का वो इरादा कर रहा है वो शख्सियत इस काबिल है कि नहीं कि उसकी सवाने लिखी जाए। यानी उसको ये भी गौर कर लेना चाहिए कि जिस शख्स की वो सवाने लिख रहा है क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत भी है कि वो उस शख्स की जिसकी सवाने लिखी जा रही है कि उसकी सवाने लिखी जाए, लोगों के काम में आएगी, उनको हौसला बढ़ाने के काम में आएगी, ऐसी शख्सियत भी है या नहीं। इस चीज पे पहले
गौर कर लिया जाए। फिर ये देखे कि वो खुद उसकी जिंदगी के तमाम पहलुओं से पूरी तरह वाकफियत रखता है या नहीं। ऐसा ना हो कि इंसान ने सोचा कि जी मैं आज लिखता हूँ गांधी जी के बारे में, पता चला गांधी जी के बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता है, हम कभी मुलाकात कभी नहीं करी, ना कभी किताबों को पढ़ा है, ना उनकी अच्छाइयों बुराइयों को पूरी तरह जानते हैं, बस लिखना शुरू कर दिया। तो इसलिए जरूरी है कि तमाम पहलुओं को, जिंदगी के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह वाकफियत रखता भी है कि नहीं रखता। ये भी देख लेना चाहिए कि मुसन्निफ उस शख्सियत के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल सकता है या नहीं। ये भी देख ले कि भाई खुद लिखने वाले के अंदर ये अहलियत और काबिलियत और सलाहियत मौजूद है कि नहीं कि वो किसी शख्स के बारे में लिख सकता है। अगर इसके दिल में शख्सियत का एहतराम है तो वो उसके ऐबों को छुपाएगा, यानी अगर बहुत ही ज्यादा एहतराम है किसी का तो उसके ऐबों को छुपाएगा। उससे अदावत है तो उसकी खूबियों को कम करके और ऐबों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। ये मैंने अभी बताया ही कि किसी शख्सियत के लिए जिसकी हम सवाने लिख रहे हैं या मुसन्निफ लिख रहा है, अगर उसके दिल में किसी बड़े शख्सियत के बारे में, रोको एक सेकंड, अजान हो रही है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। तो यही चीज है, अजान मुकम्मल हो गई, अब हम अपना जुमला मुकम्मल करते हैं। तो उसके अंदर यही, जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको कि किसी शख्सियत के अंदर अगर हमने बुग़्ज़ रखा या उससे हम ज्यादा मोहब्बत करने वाले हुए तो उसमें गुलू कर जाएंगे। उसके ऐबों को या तो बहुत ज्यादा जाहिर कर देंगे या उसके ऐबों को छुपाकर उसकी खूबियों को जाहिर करेंगे। तो इसलिए मुसन्निफ में दयानतदारी, लिखने वाले के अंदर दयानतदारी, ईमानदारी, जफाकशी और छानबीन का शौक न हो तो वो हरगिज कामयाब सवाने निगार नहीं बन सकता। यानी अगर उसके अंदर दयानतदारी ना हो, जफाकश ना हो और छानबीन का शौक ना हो, उसको पूरा तरह समझ सके, परख सके, तो वो कामयाब सवाने निगार नहीं बन सकता। अगला मसला मवाद की फराहमी का है। किसी शख्सियत के बारे में किन जराए से क्या क्या मवाद हासिल हो सकता है। कलम उठाने से पहले मुसन्निफ को ये सारी बातें जाननी चाहिए। इन सारी शर्तों पर गौर करने और उस पर पूरा उतरने के बाद ही मुसन्निफ को अपने काम का आगाज करना चाहिए। यहाँ एक आखिरी बात यह जहन में रखने की है कि सवाने उमरी के अलावा एक शय खुद नविश्त सवाने भी है, यानी वो सवाने जो मुसन्निफ खुद अपने बारे में लिखे। उर्दू में सवाने उमरी भी मौजूद हैं और खुद नविश्त सवाने भी। यहाँ इन्होंने दो चीजों में डिफ्रेंशिएट और कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया कि अगर इंसान खुद अपनी जिंदगी के हालात वाकयात को बयान कर रहा है तो वो खुद नविश्त सवाने कहलाएगी, और अगर किसी और शख्सियत के बारे में लिख रहा है तो वो सवाने उमरी है, लेकिन वो किसी और की सवाने उमरी है, सवाने निगारी है। अब हम बात करते हैं सवाने निगारी के आगाज और इर्तिका का, कि इसका आगाज और इर्तिका कैसे हुआ। सवाने निगारी का आगाज और इर्तिका इब्तिदान दक्कन में हुआ। वहां के मसनवियों में सवाने की अवलीन नकूश देखे जा सकते हैं। नुसरती ने अपने वालिद, अपने मुरब्बी अली आदिल शाह और दीगर शख्सियतों की सीरत और सवाने निहायत उम्दगी से बयान किए। देखिए, आगाज और इर्तिका जहां आएगा थोड़ी सी आपको अपनी समझ की जरूरत होगी, रटने की जरूरत होगी और याद करने की जरूरत होगी कि सवाने निगारी जो है इसके भी हमें जो नकूश है, आगाज और इर्तिका का ताल्लुक दक्कन से ही है, और वहां की जो मसनवियां थी उसके अंदर सवाने के अव्वलीन नकूश पाए जाते हैं। और नुसरती एक किरदार का जिक्र किया है, नुसरती एक राइटर है जो अपने वालिद, अपने मुरब्बी अली आदिल शाह और दीगर शख्सियतों की सीरत सवाने निहायत उम्दगी से बयान जिन्होंने किए हैं। इनके अलावा रूमी, ज़ौक़ी और दीगर मसनवी निगारों ने भी इस तरफ तवज्जो की है। इसके बाद शोराए उर्दू के तज़किरों का दौर शुरू होता है। तज़किरा निगारों ने बेहद इख्तिसार से काम लिया है। अक्सर तो शायर का नाम या तखल्लुस लिखा और नमूने के तौर पर एक शेर पेश कर दिया। सीरत और सवाने निगारी को वो अपना जिम्मेदारी नहीं ख्याल करते थे। यहाँ पर शोराए अदब के बारे में जिक्र किया गया कि उन्होंने सवाने निगारी को सिर्फ इतना ही किया कि या तो शायर का नाम लिख दिया या सिर्फ तखल्लुस लिख दिया और हवाला देने के एतबार से उनका कोई शेर पढ़ दिया। तज़किरा निगारों ने बेहद इख्तिसार से काम लिया, जो तज़किरे करते हैं सिर्फ। तो तज़किरा तो एक छोटी चीज है कि किसी जिंदगी के कोई एक वाक़े का जिक्र कर दिया, किसी एक शेर का जिक्र कर दिया, लेकिन सीरत निगारी पूरा जो है सवाने निगारी एक बड़ा फन है। मोहम्मद हुसैन आजाद की आब हयात और उर्दू शायरों का तज़किरा भी है और उर्दू अदब की तारीख भी, लेकिन इन दोनों से ज्यादा अहम इसकी एक और खुसूसियत है, उन्होंने बहुत सी अदबी शख्सियतों की सीरत और सवाने भी पेश की है। तहकीकी नुक्ता नजर से उनका पाया बहुत बुलंद न सही, लेकिन यह एतराज जरूरी है कि उर्दू अदब की बहुत सी शख्सियतें आब हयात में सांस लेती नजर आती हैं। आब हयात जो
मोहम्मद हुसैन आजाद की तसनीफ है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर शायरों का जिक्र भी है और तारीख अदब भी मिलती है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा सवाल निगारी तो नहीं बुलंद पाएगी, लेकिन फिर भी कई उर्दू की शख्सियात आब हयात में सांस लेती नजर आती हैं, यानी उसके अंदर मौजूद है। आजाद के जमाने में हिंदुस्तान अंग्रेजी तसल्लुत में चला गया था, अंग्रेज जो है वो डोमिनेटिंग हो गए थे, और हमारे बुजुर्ग अदीब अदब के अंग्रेजी नमूनों से मुतासिर हो रहे थे। इन बुजुर्गों में मौलाना हाली और अल्लामा शिबली दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अंग्रेजी न जानने के बावजूद अदब के अंग्रेजी नमूनों से शनासाई हासिल की और अपनी तसानीफ से उर्दू अदब के दामन को वसी किया। यानी ये दो शख्सियतों का नाम बताया, मौलाना हाली और अल्लामा शिबली नुमानी, कि इन लोगों ने मेहनत और मशक्कत करके अंग्रेजी नमूनों को जाना, उससे शनासाई हासिल की, उनको पढ़ा और उर्दू अदब के अंदर भी के दामन को वसी किया, कौन कौन सी चीजें और उर्दू अदब के अंदर शामिल की जा सकती हैं। इन दोनों ने सवाने निगारी की तरफ भी तवज्जो की। यहाँ इन दोनों के सवाने निगारी के कारनामों का तारुफ पेश किया जाता है। इससे आगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सवाने निगारी और इसके अलावा अल्लामा शिबली नौमानी साहब की सवाने निगारी के बारे में बताया जाएगा, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने सवाने निगारी के फन, उसकी अहमियत, उसकी तारीख, उसके बारे में अलग अलग स्कॉलर्स की राय, इन तमाम चीजों को हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर इसके अंदर कुछ कमियां रह गई हो तो हमें वाजे करें ताकि हम उनकी इस्लाह कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।